Hey everyone, welcome to Spillbit. Let's talk about Karan Johar and his not so appropriate behavior around actors. अनन्या पांडे के साथ certain interactions करण जौहर के इस पॉइंट पे सर्कुलेट हो रहे हैं। कार्तिक आर्यन और अनन्या की जो फिल्म थी, उस फिल्म के प्रमोशंस के दौरान ये सब हुआ था, जहाँ पे करण जौहर का जो बिहेवियर था अनन्या की तरफ, वो देखने में अनकंफर्टेबल लग रहा था। अभी करण जौहर का इंटेंशन यहाँ पे कुछ सेंशियल नहीं होगा। नो वन इज सेइंग दिस कि वो इंटेंशन से ही वाज डूइंग इट, बट स्टिल इंटेंशंस मैटर नहीं करते। दूसरे के पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। हो सकता है कि ऑफ कैमरा आपका बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, बट ऑन कैमरा जब आपको पता है कि मीडिया हर कोई चीज को कैप्चर करने वाली है, आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, देन व्हाई टू बिहेव लाइक दिस। एंड करण जौहर का जो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है खुद के बिहेवियर को लेके, मे बी यही रीजन है कि अनुष्का शर्मा ने भी एक बार बोला था दैट जब वो करण के साथ काम कर रही थी एक फिल्म के ऊपर, उस पॉइंट पे जिस वे से ही वाज हैंडलिंग हर, टची हो रहा था, वो बहुत ज्यादा उसके लिए अनकंफर्टेबल था। दैट एक पॉइंट पे उसके माइंड में ये भी आया था कि क्या उसको केस फाइल करना चाहिए सेंशल मिसबिहेवियर का। सी ये सब कॉन्वर्सेशन करण जौहर की कॉफी विद करण के दौरान हुआ था, जिस वजह से बहुत फनी वे में अनुष्का शर्मा ने अपना इंसिडेंट पुट फोर्थ किया। दो ये फनी वे से मजाक के तौर पे बताया गया था, बट दिख रहा था कि अनुष्का इनडायरेक्टली ये कन्वे करना चाहती है कि करण जौहर ने उसको अनकंफर्टेबल फील कराया, बार बार उसको हाथ लगा के या बहुत ज्यादा क्लोज होके। एंड देन अनुष्का ने ये भी बोला कि दूसरी एक्ट्रेसेस को भी सेम लगता है, जैसे कि जैकलिन फर्नांडिस। अभी सी करण जौहर ने इतने साल में खुद से लाउडली अपने प्रेफरेंसेस के बारे में बात नहीं किया है, बट वी हैव सीन दिस कि इसके अराउंड जोक्स हुए हैं। AIB के दौरान जोक हुआ था जहाँ पे रणवीर अर्जुन कपूर जोक कर रहे थे कि करण जौहर का प्रेफरेंस क्या है, एंड इनडायरेक्टली ये कन्वे करने का ट्राई किया गया दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मैन। पर फिर करण जौहर ने अनुष्का को ये भी बोला था कि ए दिल है मुश्किल के फिल्मिंग के दौरान उसको अनुष्का पे क्रश था। एनी विच वेज प्रेफरेंस जो है वो सेकेंडरी है, आपको कोई भी पसंद हो, स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पास मिल जाता है टू बी वेरी क्लोज टू समवन। एंड ये सेम जेंडर के लिए भी अप्लाई होता है। इन केस अनुष्का शर्मा किसी और एक्ट्रेस के साथ भी काम करिए एंड वो सामने वाला जस्ट बिकॉज फीमेल है, दैट डजंट मीन कि डायरेक्टली उनको पास मिल जाता है दूसरों के पर्सनल स्पेस को एंटर करने का या बहुत ज्यादा टची होने का। एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, एंड दैट इज समथिंग जो करण जौहर यहाँ पे करते हुए नहीं दिखाई दिए। दो क्लिप्स थे अनन्या के साथ जो दिखने में लग रहा था कि बाउंड्रीज क्रॉस हो रहा है, जैसे कि एक क्लिप में अनन्या कोई इंटरेक्शन कर रही थी एंड पीछे से करण जौहर वो साइन करते हैं उसके बट को स्मैक करने का, एंड दूसरे क्लिप में उसके वेस्ट एरिया को रब कर रहे हैं। इमेजिन यहाँ पे करण जौहर नहीं होता, कोई और डायरेक्टर होता, बोनी कपूर को रख लो या महेश भट्ट को रख दो, लोग गुस्सा हो जाते, उनको कॉल आउट करते। तो करण जौहर को ये पास क्यों दिया जाता है? सी जब दो लोगों के बीच में प्रोफेशनल रिलेशनशिप है एंड एक पर्सन के पास पावर है, तो जो पावर का पोजीशन होल्ड करता है उसको अपने बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रीजन बीइंग सामने वाला आपके साथ फ्रेंडली एक्ट करेगा या आपके साथ अच्छे टर्म्स पे रहने का ट्राई करेगा बिकॉज वो आपके लिए काम कर रहा है, आपको ऑफेंड करने का वो ट्राई ही नहीं करेगा। तो डायरेक्टली अजम्पशन करना कि अरे दिस बिहेवियर इज ओके, शी इज चिल विद इट, इज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट। एंड देन अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अनन्या इतनी यंग है करण जौहर से, वो अपनी बेटी की तरह उसको कंसिडर करता होगा जैसे आलिया भट्ट को वो कंसिडर करता है। ये डिफेंस भी वर्क नहीं करेगा। कौन फादर या कौन सा फादर फिगर अपनी डॉटर के साथ इस वे से जेस्चर करेगा कैमरा के सामने? दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में वो कंफर्ट जोन होगा, बट एटलीस्ट अनन्या का जो फेशियल एक्सप्रेशन था उससे ऐसा नहीं लग रहा था। प्लस ये ऑफ कैमरा नहीं हो रहा, आप कैमरा के सामने ये सब कर रहे हो। प्लस जो करण की प्रोडक्शन हाउस है धर्मा, उसकी कुछ फिल्में शायद चली नहीं होगी, बट स्टिल इंडस्ट्री में धर्मा प्रोडक्शन एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। एंड ऑलरेडी वी हैव सीन दिस कि अगर करण जौहर को कोई ऑफेंड करता है देन वो एक्सट्रीमली सॉल्टी हो सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ ये हो चुका है। वो तो सोशल मीडिया का एरा नहीं था जिस वजह से बहुत ईजी हो गया था करण जौहर एंड उनके क्लैन को प्रियंका को अटैक करने के लिए। इतना ज्यादा साइडलाइन कर दिया गया था कि पूरा इंडस्ट्री स्विच करना पड़ा प्रियंका को। एंड उसके बाद जानवी कपूर के साथ भी ये सेम पैटर्न देखने मिला। धर्मा ने लॉन्च किया है जानवी को एंड कुछ साल तक जानवी बनी रही एंड ऑलमोस्ट एक लंबे वक्त तक जानवी उनके साथ थी, बट मे बी जानवी को लग रहा था दैट उसके करियर के लिए ये वर्क नहीं करा, जिस वजह से उसने अपना टैलेंट एजेंसी स्विच कर लिया। वो अभी धर्मा के साथ नहीं है एंड ये चीज से करण गुस्सा हो गया ऐसा लग रहा है, बिकॉज बहुत पहले भी ये इशू के बारे में करण ने बात किया था कि कैसे सर्टन लोग लॉयल्टी नहीं रखते। दो उनकी टीम उनको लॉन्च करती है, बट इवेंचुअली जब वो उनके साथ रिटर्न में काम करते हैं तब वो याद नहीं रखते कि उन्होंने ही उनको लॉन्च किया था। एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट नहीं था, बट लॉयल्टी के अराउंड उनका कुछ एक स्टेटमेंट था। तो इसी करण के POV से ही इज करेक्ट दैट अगर उन्होंने जानवी को ब्रेक दिया था एंड इस पॉइंट पे जानवी का उनको सडनली डिच करना हर्टफुल होगा, वेरएस जानवी के POV से भी वो करेक्ट है। इतने साल उसने दिए उस टैलेंट एजेंसी को, बट उसके करियर के लिए इट इज नॉट वर्किंग। तो शायद जानवी को लग रहा होगा कि स्विच करना बेटर ऑप्शन है। वट एवर इट इज, जस्ट दैट ये देखने मिला है कि करण इस पॉइंट पे इनडायरेक्टली उनको शेड कर रहा है। रिसेंट एक क्वेश्चन थ्रो किया गया था करण जौहर को जानवी एंड शनाया से रिलेटेड कि जो भी जानवी ने बोला है कि इंडस्ट्री में PR नहीं होता, जो झूठ है। जानवी ने इंटरव्यू में बोला था कि PR ट्रेनिंग कुछ नहीं होता। एंड दूसरा चीज ये बोला था कि शनाया जिस वे से अपने फिल्म को प्रमोट कर रही थी, क्रोकोडाइल का वगैरह वो आउटफिट पहन के, ग्रीन आउटफिट पहन के, इसके बारे में व्हाट ही हैज टू से। तब करण जौहर ने पहले तो ये बोला कि PR होता है, सब कुछ जो देखने मिलता है वो पेड है एंड बॉलीवुड एक्टर्स को ये करना बंद करना चाहिए, ये मार्केटिंग वर्क नहीं करेगा। आज का टाइम ऐसा है कि अगर आपको बोलना है कि आप अच्छे दिख रहे हो इस चीज में तो वो भी पेड है। एंड देन करण
जौहर ने यह भी बोला कि ये सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं था, जनरल सेंस में ही वाज सेइंग दिस, बट इट इज वेरी क्लियर कि अगर सेम क्वेश्चन में आलिया भट्ट का नाम होता तो कहीं ना कहीं करण जौहर का टोन डिफरेंट रहता। वो आलिया को डायरेक्टली अटैक नहीं करते, बट इन अ वे उसको प्रोटेक्ट करते हुए आंसर देते। बट क्योंकि जाह्नवी एंड शनाया के साथ इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से इट फेल्ट एज इफ कि थोड़ा शेड करते हुए, टॉन्ट करते हुए आंसर दिया करण जौहर ने। शनाया कपूर के साथ एक्चुअली इशू इसलिए हुआ था बिकॉज माहिब कपूर जो है वो डिपेंडेंट थी कि करण जौहर उनकी डॉटर को लॉन्च करेंगे, एंड धर्मा जो थी वो लॉन्च करने भी वाली थी शनाया को। एक फिल्म का पोस्टर वगैरह बाहर आ चुका था, बट जब धर्मा ने देखा कि सोशल मीडिया पे बार बार उनको कॉल आउट किया जा रहा है कि कैसे वो बैड टैलेंट को लॉन्च कर रहे हैं, नेपो किड्स जिनको एक्टिंग नहीं आती उनको बैक कर रहे हैं, एंड दिस इज कम्प्लीटली अनफेयर, उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं उन्होंने वो फिल्म को शेल्फ करने का डिसाइड किया, एंड शनाया को उन्होंने बैक नहीं किया। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको लॉन्च नहीं करेंगे, एंड ये चीज से माहिब हर्ट हुई थी, क्योंकि फिर उन्होंने दूसरा डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ढूंढना शुरू कर दिया। सी ओपनली ये लोग बताएंगे नहीं कि प्रॉब्लम से, ये लोग कॉर्डियल एक्ट करेंगे क्योंकि सेम सोशल सर्कल से ये लोग बिलोंग करते हैं, एंड ये सर्कल टॉक्सिक है और बॉलीवुड वाइफ्स में देखने मिला है। अगर ये सर्कल का पार्ट आपको रहना है तो साइलेंट रह के डिसरिस्पेक्ट भी आपको सहन करना पड़ेगा, एंड वैसे ही कुछ माहिब कपूर एंड शनाया कपूर ने किया ऐसा लग रहा है। बट शनाया जब दूसरे लेबल के अंडर लॉन्च हुई, उसके बाद सर्टेन ऐसे आर्टिकल्स आने लगे जहां पे धर्मा को शेड किया जा रहा था बाय सेइंग दिस कि क्या हुआ अगर करण जौहर ने लॉन्च नहीं किया शनाया को, कोई और लॉन्च कर रहा है। तो ये सब देखने के बाद क्या आपको लगता है कि जो अच्छे टर्म्स पे है करण जौहर के साथ, वो कुछ भी ऐसा करने का डिसाइड करेगी जिससे करण अपसेट हो जाए? बिल्कुल भी नहीं, एंड दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। अगर अनन्या को ये टची बिहेवियर अजीब लगता भी होगा, स्टिल वो इस चीज को एड्रेस नहीं करेगी, इंस्टेड वो करण जौहर को डिफेंड करेगी बिकॉज शी वांट्स टू वर्क विद देम, एंड इस पॉइंट पे शायद करण जौहर ही वो पर्सन है जो उसको इतने सारे प्रोजेक्ट्स देगा। दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं रहेंगे, एंड क्लियरली एक वेव में शिफ्ट भी देखने मिला है। पहले का करण जौहर जो ओपनली बोलता था दैट वो अगर नेपो किड्स को लॉन्च करना चाहता है वो लॉन्च करेगा, वो उनका कॉल है, उनका डिसीजन है, दूसरे कौन होते हैं उनको कुछ बोलने वाले। बट अभी टोन वैसा नहीं है, अभी थोड़ा सटल हो गया है टोन। ही इज नॉट बैकिंग नेपो किड्स, इंस्टेड उनकी प्रोडक्शन हाउस अच्छी एक्टिंग को प्रेफर कर रही है, आउटसाइडर्स को भी चांस दिया जा रहा है, एंड ये इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑडियंस ने बार बार कमेंट करके इस चीज को हाईलाइट किया। हेंस इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि कुछ भी अगर अजीब दिखता है जैसे ये बिहेवियर, देन वो चीज को हाईलाइट किया जाए दैट दिस इज नॉट ओके। अनन्या की जो मॉम है वो करण जौहर की अच्छी फ्रेंड है, तो इन वे अनन्या के लिए करण जौहर अंकल फिगर है, तो क्लियरली इनअप्रोप्रिएट लगता है। लाइक अगर आप उसके मॉम के फ्रेंड हो तो आप अनन्या के भी दोस्त हो, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? उसके एज ग्रुप के आप नहीं हो, एंड ये कुछ लोग समझ नहीं पाते। इन अ वे ये मिसकंसेप्शन है कि ऐसा सब बिहेव करने से आप फिट इन हो जाओगे या आप कूल लगोगे। अभी की ऑडियंस बहुत ज्यादा अवेयर है, टॉक्सिक या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को अरे फनी या चलता है ऐसा बोल के वो डिसमिस नहीं करेंगे। एंड इंडस्ट्री में कई और लोगों में ये एंटाइटलमेंट देखने मिला है, जैसे रणवीर सिंह, जस्ट बिकॉज ही इज वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग एनीथिंग, ही अज्यूम्स कि दूसरे लोग भी कंफर्टेबल होंगे उसके ऐसे बिहेवियर से। जैसे बिना पैंट्स के लोगों के सामने वो चला जाता था। परिणीति चोपड़ा ने इसके बारे में हाईलाइट भी किया था कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब बार बार वो बिना पैंट्स के बाजू में आके बैठ जाता, एंड दैट वाज नॉट ओके। अगेन परिणीति ने बहुत फनी वे से ये सबको एड्रेस किया था, बट वो बिहेवियर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं। देन शाहरुख खान का भी एक बिहेवियर कैप्चर हुआ था जब तक है जानिए फिल्म की शूटिंग के दौरान। ये फिल्म के प्रमोशंस के दौरान देखने मिल चुका था कि कटरीना एंड शाहरुख खान दो अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट ज्यादा क्लोज वो लोग नहीं, कॉर्डियल रिलेशनशिप है उनके बीच में। बट शूटिंग सेट पे एक सीन था जहाँ पे कटरीना एंड एसआरके को हक करना था, सीन हो गया, कट बोल दिया गया था, स्टिल एसआरके ने टाइटली होल्ड करके कटरीना को हक किया था कट बोलने के बावजूद, जबकि कटरीना का हाथ आप देखना वो रिटर्न में हग नहीं कर रही थी। एंड आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस कि शाहरुख खान को इतना ज्यादा पास क्यों दिया गया है। वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, स्टिल जब भी उसने प्रियंका चोपड़ा के साथ फ्लर्ट किया होगा या किसी भी एक्ट्रेस के साथ ओवर फ्रेंडली वो हुए होंगे, उनको कॉल आउट नहीं किया गया है। वही आज के टाइम के एक्टर्स अगर ये करते, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर कपूर, देन वो सारी चीज वायरल हो जाती है इंटरनेट। जस्ट दैट ये नहीं समझ आता कि एसआरके के बिहेवियर को इतना ज्यादा फ्री पास क्यों मिलता है। रिसेंटली अनु कपूर ने भी एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि कैसे पहले के एक्टर्स एक्ट्रेसेस को ट्रॉमेटाइज करते थे। हेडलाइन आप देखना, मेल एक्टर्स डिड नॉट स्टॉप आफ्टर कट, सम मेल एक्टर्स वुड लूज कंट्रोल एंड कंटिन्यू टू परफॉर्म इवन आफ्टर द डायरेक्टर कॉल्ड कट। एंड इससे एक्ट्रेसेस अपसेट हो जाती। कोई भी अगर सीन्स होते, चाहे वो लव मेकिंग सीन्स हो, इंटीमेट सीन्स हो या कुछ और सीन्स हो, वो प्रोफेशनल तब तक ही कंसिडर किया जाएगा जब तक आप स्क्रिप्ट को फॉलो करोगे, डायरेक्टर्स के डायरेक्शन को फॉलो करोगे। अगर कट बोल दिया गया है यू हैव टू स्टॉप, बट मेल एक्टर्स नहीं रुकते थे, वो कंटिन्यू करते थे। क्लियरली असॉल्ट है, आप फायदा उठा रहे हो कि आप एक फिल्म सेट पे हो, एंड जस्ट बिकॉज आप एक्टर हो आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्या शाहरुख खान का बिहेवियर भी यही कैटेगरी में नहीं आता कि कट बोलने के बाद भी व्हाई यू हैव टू डू दिस? प्रोफेशनलिज्म, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना, ये ऐसे टर्म्स है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोगों को नहीं समझ आता, चाहे वो एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो। एंड इट इज हाई टाइम दैट ये सबको हम नॉर्मलाइज ना करें। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि करण जौहर एंड दूसरे एक्टर्स के जो भी बिहेवियर के बारे में आज हमने बात किया इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू ऑन योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।